अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस क्लास में हम कीप ऑन का इस्तेमाल, गो ऑन, केप्ट ऑन और वेंट ऑन को डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होते हैं हमारे कन्वर्सेशन के अंदर, ठीक है। हम उर्दू में बहुत सारे ऐसे जुमले इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनके ट्रांसलेशन इसी के अंदर ही होते हैं। जब हम उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें इन स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम इनको तफसील से डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जो न्यू हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं, एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे, देखें कीप ऑन और गो ऑन प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल होते हैं। देखें ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर इस्तेमाल होते हैं और ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल, या ऐसे जुमले जो उर्दू में हैं हम बोलते हैं, जैसे कि वो खाता रहता है, वो पीता रहता है, वो चलता रहता है, वो गाता रहता है। ऐसे वाले जो जुमले होते हैं उनके ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये, ठीक है। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, देखें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कीप ऑन, फिर उसके बाद या कीप ऑन इस्तेमाल करें या गो ऑन, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बाद में अदर वर्ड मतलब कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है। जैसे कि देखें वो फुटबॉल खेलते रहते हैं, वो फुटबॉल खेलते रहते हैं। देखें एक तो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं होता है, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन वो फुटबॉल खेलते रहते हैं का मतलब है ये रिपीटेड कोई एक्शन जैसा है, ठीक है। तो उसके लिए कोई कंटिन्यूएशन है, इसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखें दे कीप ऑन प्लेइंग फुटबॉल, दे कीप ऑन प्लेइंग फुटबॉल, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं दे गो ऑन प्लेइंग फुटबॉल। या कीप ऑन इस्तेमाल करें या तो गो ऑन इस्तेमाल करें, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अब इसी तरह से देखें वो फुटबॉल खेलता रहता है। अब यहां पे क्या था, वो दे था, और यहां पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर आया। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो फिर क्या होगा, देखें ही कीप्स ऑन प्लेइंग फुटबॉल, क्या होगा, ही कीप्स ऑन प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह से देखें, इसी को दूसरे अंदाज में अगर बोलें तो क्या होगा, ही कीप्स ऑन प्लेइंग फुटबॉल या ही गोज ऑन प्लेइंग फुटबॉल। इसकी जगह में क्या करोगे, ही गोज ऑन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब इसको देखें मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हम यहां पे फिर समझ लेते हैं। वो बोलता रहता है तो क्या होगा, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग, क्या होगा, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग। वो नहीं बोलता रहता है। अब नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, ही डज नॉट कीप ऑन स्पीकिंग, ही डज नॉट कीप ऑन स्पीकिंग। यहां कीप्स था अफर्मेटिव में, यहां पे क्या होगा, डज लगने की वजह से फिर कीप ही होगा। अब इसको इंट्रोगेटिव जब कर लेंगे तो क्या होगा, क्या वो बोलता रहता है, तो इसके लिए क्या होगा, देखें डज ही कीप ऑन स्पीकिंग, डज ही कीप ऑन स्पीकिंग। तो ये कीप ऑन का इस्तेमाल हम किसी भी कंटिन्यूएशन के लिए करते हैं, जैसे कि वो बोलता रहता है, वो खाता रहता है, वो पीता रहता है, वो लड़ता रहता है। इनके लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कीप ऑन, फिर गो ऑन, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, बाद में कोई ऑब्जेक्ट। जैसे कि वो खाता रहता है, कहने के लिए क्या कहेंगे, ही कीप्स ऑन ईटिंग। अगर मैं खाता रहता हूं हो गया तो क्या होगा, आई कीप ऑन ईटिंग या आई गो ऑन ईटिंग। तो इस तरह से आप बहुत सारे जुमले इसको इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। अब ये जब पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, देखें पास्ट के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये कीप क्या होगा, केप्ट ऑन, और गो ऑन क्या होगा, वेंट ऑन होगा। ये पास्ट सिंपल में हम इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखें सब्जेक्ट के बाद केप्ट ऑन या वेंट ऑन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड। जैसे कि वो गाता रहा, माजी में किसी चीज की बात हो रही, देखें वो गाता रहा, तो फिर यहां क्या होगा, ही केप्ट ऑन सिंगिंग, क्या कहेंगे, ही केप्ट ऑन सिंगिंग। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ही वेंट ऑन सिंगिंग, ठीक है, ही वेंट ऑन सिंगिंग, क्योंकि प्रेजेंट में तो कीप लगा था, पास्ट में केप्ट हो गया, और गो ऑन क्या हो गया, वेंट ऑन हो गया। वो नहीं गाता रहा, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, देखें ही डिड नॉट कीप ऑन सिंगिंग, ही डिड नॉट कीप ऑन सिंगिंग। जब पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड जब लग जाता है तो फिर वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। इसको दूसरे अंदाज में बोले तो क्या होगा,
he did not go on singing, he did not go on singing, went on क्या हो गया, go on के अंदर चेंज हो गया। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या वो गाता रहा, क्या वो गाता रहा कहने के लिए क्या कहेंगे, डिड ही कीप ऑन सिंगिंग, या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं डिड ही गो ऑन सिंगिंग, डिड शुरू में आएगा। अगर ये WH क्वेश्चन कर लेते हैं, वो क्यों गाता रहा, तो इसके लिए क्या होगा, वाई डिड ही कीप ऑन सिंगिंग, वाई डिड ही कीप ऑन सिंगिंग, या वाई डिड ही गो ऑन सिंगिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये इस्तेमाल होता है। इस तरह से और भी बहुत सारे जुमले बना सकते हो, जैसे कि वो गाड़ी चलाता रहा कहने के लिए क्या कहोगे, ही केप्ट ऑन ड्राइविंग, वो क्रिकेट खेलता रहा, ही केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी को मना करने के बावजूद वो पढ़ता रहता है, तो आप क्या कहते हो कि वो पढ़ता रहा कहने के लिए क्या कहोगे, ही केप्ट ऑन रीडिंग, वो लिखता रहा, ही केप्ट ऑन राइटिंग, या ही वेंट ऑन राइटिंग। इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे जुमलों के ट्रांसलेशन के लिए। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।